योग गुरु बाबा रामदेव की 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की तैयारी जोरों पर है। इसी के तहत बाबा रामदेव ने गंगा किनारे वीआईपी घाट पर योग प्रोटोकॉल रिहर्सल की। इस दौरान बाबा रामदेव ने लोगों से योग को अपने जीवन में उतारने की अपील करते हुए कहा कि योग एक आंदोलन है, इसलिए पूरी दुनिया को इसे अपनाना चाहिए। बाबा रामदेव ने लोगों से 21 जून को 21 आसन, 5 सूक्ष्म व्यायाम और 5 प्राणायाम करने के साथ ही एमएनसी और चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार कर भारत को आत्मनिर्भर बनाने की अपील की। 21 तारीख को इंटरनेशनल योग डे पर पूरी दुनिया योग करेगी। उसके लिए मुख्य 21 आसन हैं और 5 सूक्ष्म व्यायाम हैं, 5 प्राणायाम हैं। इतना तो कम से कम सब करें और योग करने का व्रत लें, स्वदेशी का व्रत लें, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करें, एमएनसीज़ का बहिष्कार करें और भारत को स्वास्थ्य की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरा देश संकल्पित हो। यद्यपि इस बार सामूहिक रूप से बड़े आयोजन ना हो सकेंगे तो भी वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टीवी पर देख करके सब लोग योगाभ्यास को अपनाएं। और योग खाली एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए, योग हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। तो फिर जीवन में कोई समस्या शेष नहीं रहेगी। रोग मुक्ति के लिए, नशा मुक्ति के लिए, तनाव मुक्ति के लिए योग एक आंदोलन है, इस पूरे समाज को ऊंचा उठाने के लिए। बाबा रामदेव ने चीन को जाहिल और गैर जिम्मेदार और क्रूर समाजवादी और क्रूर साम्राज्यवादी देश बताते हुए कहा कि हिंदी चीनी भाई भाई के संदेश को भुलाकर पुराने नियम कानून को भी भुला देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी को चीन के अंदर घुसकर उसे सबक सिखाना चाहिए और चीन का बहिष्कार कर उसको आर्थिक मोर्चे पर भी घेरना चाहिए। बाबा रामदेव ने कहा कि चीन नेपाल को उकसाकर भारत और नेपाल के बीच तनाव पैदा करना चाहता है, लेकिन इसमें चीन कामयाब नहीं होगा। नेपाल और भारत का धर्म संस्कृति का रिश्ता है। राम और सीता के जमाने से दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। चाइना एक बहुत ही बदतमीज किस्म का गैर जिम्मेदार, एक जाहिल, क्रूर साम्राज्यवादी देश है। उसमें किसी भी प्रकार की मानवता शेष नहीं है। ऐसे में हिंदी चीनी भाई भाई को भुला करके, सारे समझौतों को रद्द करके कि हमारे सैनिक चीन और हिंदुस्तान की सीमा पर हथियार लेकर के एक दूसरे पर प्रहार नहीं करेंगे, इन सब को अब हमें कूड़ादान में डाल देना चाहिए। पुराने नियम कायदे कानूनों को पूरा देश सेना के साथ है, सरकार के साथ है, मोदी जी के साथ है। मोदी जी को वो निर्णय लेने चाहिए कि हम चाइना के अंदर घुस करके भी चाइना को सबक सिखाएंगे और चाइना का आर्थिक बहिष्कार करें देशवासी, उससे उसको आर्थिक मोर्चे पर भी हम पटक नहीं देंगे। इसके साथ ही बाबा रामदेव ने एक बार फिर जल्द ही कोरोना का इलाज करने का दावा किया और कहा कि पतंजलि ने पहले कोरोना पर क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी की और क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल भी पूरा हो चुका है। बहुत जल्द ही वो कोरोनिकल और श्वसारी से देश और पूरी दुनिया को कोरोना से बचा सकेंगे। दुनिया को कोरोना मुक्त बनाने के लिए पतंजलि की ये बड़ी उपलब्धि है। वहीं उन्होंने कहा कि कोरोना की दवा किट बनाने का काम जारी है और 21 जून के बाद वो इसको लॉन्च करने की तारीख भी बता देंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरिद्वार से सतीश गुजराल की रिपोर्ट।